हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्टेटमेंट सही भी है, क्योंकि न्यूटन्स ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है वो सारे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और उतने ही फोर्स में अट्रैक्ट करते हैं जितने फोर्स में अर्थ हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है और समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर मूव करता हुआ दिखता है, लेकिन अर्थ हम लोगों को बिल्कुल भी मूव करता हुआ नहीं दिखता, जबकि ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींच रहा होता है जितने फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है अपने सेंटर की ओर। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन इन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन we have acceleration is equal to force by mass of the object. Now student, you can observe from this expression that acceleration is inversely proportional to the mass. इसका मतलब ये है कि जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना अधिक मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया जाता है ऊपर से नीचे की ओर, तो इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके और एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका मास होता है 1 kg, देन द एक्सेलरेशन produced in the object of mass 1 kg and the force of gravitation is F, then the acceleration produced in this object is 9.8 meter per second square. And when we calculate the acceleration produced in the earth with the same amount of gravitational force, then
we find the value that is 1.63 into 10 to the power minus 24 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, जिसकी वजह से अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन एक इतना छोटा वैल्यू है, इतना छोटा, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू दैट वी कुडंट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द अर्थ, बट this value, the acceleration produced in the object, that is 9.8 meter per second square, is a very large value of acceleration, and that's why we can observe that this object is moving towards the earth, but the earth is not moving at all towards this object, but both the object, earth as well as this object, attract each other with the same amount of force. But because of this fact, we can observe the motion of the object only. The motion of the earth is not visible because the acceleration produced in the earth is very small, extremely small, and we couldn't observe it. And the reason behind this small acceleration is that acceleration is inversely proportional to the mass, and the mass of the earth is very large. That's why the acceleration produced is very less, and we couldn't observe the motion of the earth, but the mass of any object as compared to the earth is very small, and that's why the acceleration produced is very large, and we can observe the motion of the object falling towards the earth. तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो स्टूडेंट, जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।